स्मृति ईरानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे रिपब्लिक भारत के कॉन्क्लेव पे आप आज आए हैं, सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर स्मृति ईरानी। इतनी पॉपुलर है, इतनी वेल स्पोकन है, पॉलिटिकल सेंसेशन, सोशल मीडिया सेंसेशन, और पार्लियामेंट में जो इनके स्पीचेस होते हैं दे गो वायरल। एंड मुझे सौभाग्य है मेरा कि पिछले 20 सालों से मैं इनके पॉलिटिकल करियर को ट्रैक कर रहा हूँ। एंड मैं हमेशा कहता हूँ शी इज़ अ सेल्फ मेड पर्सन। जिस तरह से इन्होंने 2000, अभी याद कर रहा था कि 2004 के चांदनी चौक के इलेक्शन से लेके 2023 तक इनकी पॉलिटिकल करियर एक तरह से मिसाल है भारतीयों के लिए एंड फॉर ऑल द वुमेन इन द कंट्री। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर स्मृति ईरानी प्लीज। सीधा सवाल करूंगा, पॉलिटिकल करते हैं इस पूरे कार्यक्रम को। राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन है और अगले साल आम चुनाव हैं। राष्ट्र की बात करते हैं स्मृति ईरानी जी। पहला सवाल जो मैं आउट ऑफ द वे करना चाहता हूं, क्या आपको लगता है राहुल गांधी वापस अमेठी लौटेंगे? मुझे लगता है आपने अपने प्रश्न के उत्तर को खुद ही दे दिया है, क्योंकि 2014 में या 19 में ये किसी ने सोचा भी नहीं था कि 2023 में ये सवाल पूछा जाएगा। ये मान के चले थे बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित्स की ये वो धरा है जहाँ से एक व्यक्ति विशेष या परिवार विशेष न सिर्फ लड़ेगा बल्कि जीतेगा भी। 23 में ये सवाल अपने आप में ही इस बात का संकेत है कि जो इतिहास भारतीय जनता पार्टी ने 19 में रचा उस सीट पर, उसके बाद आज इस सवाल का आना अपने आप में संकेत है कि कितना बड़ा बदलाव हुआ है। एक वक्त था जब हमारे देश में कहा जाता था कि उस सीट से तो गांधी ही लड़ेंगे, खानदान के लोग, और जीतेंगे भी। अब प्रश्न उल्टा हो गया है कि कौन आएगा लड़ने बीजेपी से अमेठी में। तो मुझे लगता है कि आपके सवाल और उसके जवाब में ही भाजपा की जीत इंगित है। नहीं, मगर स्मृति जी, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि पॉलिटिक्स में चैलेंजेस होते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि एज अ चैलेंजर वो आ सकते हैं? पिछली बार आप चैलेंजर थी, यू वन। एज अ पॉलिटिशियन क्या वो एक बार फिर आएंगे? आपका असेसमेंट क्या है? जो स्वयं दूसरों के सहारा लेकर, व्हाट इज योर असेसमेंट? जो स्वयं एक लोकसभा क्षेत्र में 2 पार्टियों का सहयोग लेकर लड़ता है, वो स्वयंभू क्या विजेता है, वो भी एक प्रश्न है। मैं तो अपनी पार्टी के सिंबल से एकमात्र लड़ी थी, वो 3 पार्टी के कैंडिडेट थे और तीनों पार्टी मिलकर भी उनके कैंडिडेचर को सुरक्षित नहीं रख पाए। तो प्रश्न ये उठता है कि आज जिस अलायंस की बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, उसका एक नमूना तो हमने 2019 में अमेठी में देख लिया था। तीनों मिलकर भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बीजेपी के एक साधारण कार्यकर्ता से बचा नहीं पाए। तो आज अगर आप 24 की घोषणा करवाना चाहते हैं, वो इतिहास तो हम रच चुके जो हमने 19 में रचा था। 24 में अगर पुनः कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष लड़ने आए तो आप कह सकते हैं कि क्या इतिहास अपने आप को दोहराएगा। अब 24 में जो आएंगे वो कांग्रेस के अध्यक्ष तो नहीं होंगे। क्या आप मल्लिकार्जुन खड़गे जी को इनवाइट कर रही है अमेठी में? मैं बीजेपी की एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। खड़गे जी भी क्या स्वतंत्र हैं ये निर्णय लेने के लिए, ये आप सुनिश्चित कर सकते हैं मुझसे बेहतर। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि अमेठी से भाजपा से कौन लड़ेगा इसकी घोषणा मैं नहीं कर सकती, लेकिन कार्यकर्ता के नाते ये आश्वासन आपको निश्चित दे सकती हूँ कि जीत पुनः भाजपा की होगी। तो आप चैलेंज दे सकते हैं राहुल गांधी को कि वो आए और जो खुद चैलेंज्ड हो उसको चैलेंज देने की ज़रूरत नहीं है।